यूएस और सऊदी में न्यूक्लियर डील, F-35 फाइटर जेट का भी सौदा, सैन्य शक्ति क्यों बढ़ा रहा सऊदी? सऊदी अरब अचानक अपनी सैन्य क्षमता में तेजी से बढ़ोतरी कर रहा है। पाकिस्तान से हजारों भाड़े के सैनिक लेने के बाद सऊदी अरब ने अमेरिका से दो बड़ी डील की है। ये डील सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई। मोहम्मद बिन सलमान और ट्रंप की मुलाकात वॉशिंगटन स्थित व्हाइट हाउस में हुई थी। इस दौरान दोनों के बीच कुछ ऐतिहासिक समझौते हुए हैं, जिसमें परमाणु ऊर्जा समझौता भी शामिल है। साथ ही दोनों देशों के बीच 5th जनरेशन के सुपर एडवांस्ड अमेरिकी F-35 फाइटर जेट्स के सौदे पर भी सहमति बनी। इस बड़ी डील की आधिकारिक जानकारी साझा करते हुए व्हाइट हाउस ने बताया कि अमेरिका और सऊदी अरब ने सिविल न्यूक्लियर एनर्जी और F-35 फाइटर जेट्स की बिक्री को लेकर समझौते दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं। अब इसके तहत दोनों देशों ने सिविल न्यूक्लियर एनर्जी पर एक जॉइंट डिक्लेरेशन को मंजूरी दी है, जो मजबूत नॉन प्रोलिफरेशन स्टैंडर्ड के हिसाब से दशकों से चली आ रही कई अरब डॉलर की न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप के लिए कानूनी आधार तैयार करता है। इसके अलावा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़े रक्षा बिक्री पैकेज को भी मंजूरी दी है, जिसमें एडवांस्ड F-35 अमेरिकी फाइटर जेट की भविष्य की डिलीवरी भी शामिल है। इस घोषणा की जानकारी व्हाइट हाउस की वेबसाइट पर भी प्रकाशित की गई है, जिसमें कहा गया है कि यह समझौता यूएस सऊदी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और गहरा करेंगे, साथ ही अमेरिकी वर्कर्स के लिए मौके बढ़ाएंगे और क्षेत्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करेंगे। इस डील से खुश यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि रियाद ने अपनी 600 अरब डॉलर की अनाउंस्ड इन्वेस्टमेंट को बढ़ाकर $1 ट्रिलियन तक आगे भविष्य में कर सकता है। व्हाइट हाउस की वेबसाइट पर पब्लिश फैक्ट शीट के मुताबिक नए समझौते कई सेक्टर्स को कवर करते हैं। इसमें सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन समझौता, सप्लाई चेन में विविधता लाने के मकसद से जरूरी खनिजों पर एक फ्रेमवर्क और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर MOU भी शामिल है, जो सऊदी अरब को अमेरिकी तकनीक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अमेरिकी सिस्टम तक एक बेहतर पहुंच देगा। दोनों पक्षों ने रणनीतिक रक्षा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। इसे व्हाइट हाउस ने अपनी 80 साल से ज्यादा पुरानी सुरक्षा साझेदारी को मजबूत करने और पूरे मध्य पूर्व में सुरक्षा को मजबूत करने वाला कदम बताया है। डिफेंस पैकेज में भविष्य में F-35 फाइटर जेट और लगभग 300 अमेरिकी टैंक की डिलीवरी भी शामिल है। इस बारे में व्हाइट हाउस ने कहा कि इससे अमेरिकी इंडस्ट्रियल बेस को एक बड़ा समर्थन मिलेगा और अच्छे वेतन वाली नौकरियां भी इससे भविष्य में विकसित होंगी। अब सवाल यह उठता है कि अचानक सऊदी अरब अपनी सैन्य क्षमता में और अमेरिका के साथ भागीदारी को क्यों बढ़ा रहा है। इस पर कुछ बुद्धिजीवियों का मानना है कि सऊदी अरब दरअसल इजराइल के बढ़ते खतरे को लेकर अपनी सुरक्षा को पुख्ता करना चाहता है। पिछले कुछ महीनों में खाड़ी देशों में इजराइल की दखल और जिस तरीके से उसमें जो है इजाफा होता हुआ देखा गया, और जिस तरीके से पिछले दिनों उसने कतर पर ये कहते हुए बम बरसा दिए थे कि वहां पर उसने हमास के कमांडर्स की हलचल देखी थी, जिस पर खाड़ी के बाकी देशों में भी भू राजनीतिक बवंडर उठते देखा गया था। उसके बाद से ही सऊदी अरब चौकस दिखाई दे रहा है और अपनी सैन्य ताकत को भी पहले से ज्यादा पुख्ता कर रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी क्राउन प्रिंस के बीच इस डिफेंस डील को लेकर की यही चर्चाएं उठ खड़ी हुई हैं कि क्या खाड़ी में जिस तरह की उथल पुथल पिछले कुछ सालों में जो है बढ़ती दिखाई दी है और इन कुछ महीनों में जिस तरीके से उसमें इजाफा होता हुआ दिखाई दिया है, क्या इसको सऊदी अरब अपने लिए एक बड़ा संकट मान रहा है? क्या सऊदी अरब को लगता है कि इजराइल की बढ़ती हुई ताकत या फिर उसके बढ़ते हुए मंसूबे भविष्य में उसको भी खतरा पहुंचा सकते हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से इजराइल को बैकडोर सपोर्ट और प्रोवोक कर रहे हैं, जो एक हलचल पैदा कर रहा है खाड़ी के देशों में, कहीं सऊदी प्रिंस जो है डोनाल्ड ट्रंप के साथ इस तरह की डील कर उनको फील गुड तो नहीं कराना चाहते? कहीं इस डील के पीछे का मकसद कुछ और तो नहीं? आपको क्या लगता है? ये कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर भेजें और देखते रहें लगातार नवभारत टाइम्स।